हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। देखो हमें यहाँ पे युग्म क्या दिए हुए हैं, तो पहला युग्म दिया हुआ है 26 और 91, दूसरा युग्म दिया हुआ है 510 और 92 और तीसरी संख्याओं का युग्म दिया हुआ है 336 और 54। तो एक एक करके संख्याओं को ले लेते हैं और इनके युग्म के लिए एचसीएफ और एलसीएम की गणना करते हैं। तो देखो पहला युग्म मैंने ले लिया 26 और 91। तो देखो 26 के लिए अगर आपको गुणनखंड लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखो 13 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर 13 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि 2 गुणे मैं इसको 13 लिख सकता हूँ। इसके लिए गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब अगर 91 के लिए आप देखें तो क्या लिख सकते हैं आप, 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, यानी कि 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुणे आपने यहाँ पर 13 लिख लिया। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जो गुणनखंड है जो कि उभय है दोनों और जो कि अधिकतम है, तो देखो 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ यानी कि लघुत्तम समापवर्त, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्या भिन्न है, देखो गुणनखंड कौन कौन से भिन्न है, तो 2 और 7, तो 2 गुणे 7 कर देंगे और हमारा एक 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको आप हल करेंगे तो आपका लघुत्तम समापवर्त मेरा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 7 यानी कि 14 और 14 गुणे 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त मिल गया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, इनके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 26 गुणे 91 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके 13 गुणे 182 के बराबर होगी, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए 13 से आप अगर 26 को कट कर दें तो 2 आ जाएगा और 91 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 गुणे 182। ठीक है, यानी कि ये प्रूव होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे युग्म को देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा युग्म हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए ये मुझे दिया हुआ है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, तो 510 और 92 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं 92 का गुणनखंड करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 गुणे 4 मेरे दिमाग पे आता है। 23 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो 23 गुणे 4 करता हूँ तो 92 आ जाता है, तो 2 गुणे मैं इसको 23 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि और अब 510 को अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से अगर मैं भाग देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 255। ठीक है, 255 को मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, 310 से, तो 2 गुणे 3 और फिर मैं किससे भाग दूंगा, 5 से, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17 आ जाएगा। आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा गुणनखंड आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एलसीएम देखना है और एचसीएफ देखना है तो ये कितने कितने आ जाएंगे, देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है कि कौन सी ऐसी अधिकतम वैल्यू है जिससे ही ये दोनों ही संख्याएं आपकी भाग पूरा चला जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों में ही जो दोनों के गुणनखंड में ऐसी अधिकतम संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये दो एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उभय है और दोनों के ही गुणनखंड में ही है। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ मेरा आ जाएगा 2, यानी कि महत्तम समापवर्त की वैल्यू 2 आ गई। अगर मुझे लघुत्तम समापवर्त की वैल्यू चाहिए है, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा 2, यानी कि एक ही उभय वाला 2 आ गया, गुणे 2 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसको आप हल करेंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23,460। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मुझे जो जांच करनी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 510 गुणे 92 मैं करूँगा तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, देखो ये वैल्यू और जो आपका एचसीएफ और एलसीएम की जो वैल्यू आ रही है ये दोनों ही बराबर आएंगी। तो देखो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920। और आप
यहाँ पर HCF और LCM का गुणनफल भी देख सकते हैं। HCF गुणे LCM बराबर ये क्या हो जाएगा मेरा 2 गुणे 23,460, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 46,920। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का ही गुणनफल ये आपका बराबर आया है। तो यहाँ पर भी ये जांच हो रही है, सत्यता हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरे युग्म पे लेके जाता हूँ। तो तीसरा युग्म मेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 336 और 54। तो 336 और 54 के लिए देख लेते हैं। तो देखिए 336 और मुझे 54 का गुणनखंड चाहिए होगा। तो देखिए 336 के गुणनखंड आप लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब 54 के लिए आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया इसका। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर HCF निकालना है या LCM निकालना है तो जस्ट जैसे हमने पहले 2 के लिए किया वैसे ही हम करेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों के गुणनखंडों में से अधिकतम कौन सी वैल्यू है जो दोनों में ही हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 मैच कर रहा है। अगर मैं 3 को देखूं 3 का भी युग्म हो रहा है, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा HCF क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इन दोनों संख्याओं के लिए HCF क्या आ जाएगा 6, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 ये अधिकतम संख्या है जिससे ये दोनों ही संख्याएं भाग चली जाएंगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और LCM के लिए अगर मैं बोलूँ तो LCM मेरा ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर LCM के लिए अगर मैं देखता हूँ तो LCM मेरा आ जाएगा एक ये 2 और एक ये 3, ये जो उभय वाले हैं। तो 2 गुणे 3 तो ये आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 3 और बचे हुए हैं, तो 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए 3 बार 2 बचे हुए हैं, इसको भी लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक ये 7 आ जाएगा, तो गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये मेरा लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 3024। ठीक है, तो ये मेरा लघुत्तम समापवर्त आ गया। अब देखिए मुझे क्या बोलना है कि अगर मेरी ये संख्या क्या होती A होती और ये B है तो मैं दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ A गुणे B बराबर क्या होगा HCF गुणे LCM। तो HCF गुणे LCM लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि 336 गुणे आपने 54 किया तो जो वैल्यू इसकी आ रही है वही वैल्यू आपकी किसकी आएगी 6 गुणे 3024 की। ठीक है, तो ये दोनों ही संख्याएं समान आएंगी। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप गुणा करके देख लें या फिर 6 को अगर मैं 336 को अगर मैं 6 से भाग दे दूं तो ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, और 56 गुणे आप 54 करेंगे तो ये आपका 3024 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3024 बराबर क्या हो जाएगा 3024 लिख सकते हैं, या फिर आप गुणा करके भी देखते तो उतना ही आता। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जाँच हो रही है और ये प्रूव हो रहा है। तो आपने यहाँ पर मेन कंक्लूजन आपका क्या निकला कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, अगर दो संख्याएं A और B दे रखी हैं तो इनका जो गुणनफल होगा उनके महत्तम समापवर्त यानी कि HCF और उनके लघुत्तम समापवर्त दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। थैंक यू।